नेक्स्ट है आपके पास अस्सलाम वालेकुम थर्ड लेक्चर ऑफ मेजर स्टैट्स प्रोबेबिलिटी। ए इज़ एन इवेंट इन रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार के। इसको सॉल्व करना है। आपके पास ए यूनियन ए बार जो है वो इज इक्वल होता है ओमेगा के। दोनों को प्लस करते हैं या यूनियन करते हैं तो वो ओमेगा सैम्पल स्पेस के इक्वल आता है। दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। अब स्टार्ट में पढ़ा था टोटल सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इज इक्वल टू 1। ए यूनियन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फाइंड करनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा। और अगर आपने अगर इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो तो वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। इनवर्स कन्वर्स रूल है ना, एक दफ़ा उसको ए को उस साइड पे ले जो दूसरी तरफ आए ए बार को, तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रूफ है कि ए एंड बी जो है वो बिलोंग्स करें रियल नंबर से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो बिलोंग करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस ए बार, और अगर ए माइनस बी हो तो वो दिस के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पुराने वाला जो मेथड था सेम वही है। आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस है। ए जो है ये जो बॉक्स है ये ए वाला, इसके अंदर ए तो लाई कर है लेकिन बी नहीं है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। सेम इसी तरह जो ये वाला बॉक्स है इसमें बी तो है लेकिन ए नहीं है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये जो अंदर वाला डाटा है ये वाला, ये कॉमन चीज़ें होती हैं, ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है जैसे पहले किया था, ए इज इक्वल ए बी यूनियन ए बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसमें से ऊपर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये एक चीज़ फाइंड हो गई ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपने वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ये साइड पे जाएगी तो माइनस में हो गई, तो ये आंसर आ गया। और ए बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है यही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इज इक्वल है, एडिशनल रूल है, ये एडिशन रूल है, इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए ए यूनियन बी इज इक्वल है ए बी इंटरसेक्शन यूनियन बी। अब आपने दोनों साइड्स पे क्या किया, प्रोबेबिलिटी अप्लाई की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एज इट इज़, ये यूनियन में था प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब पीछे अभी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माइनस वाली टर्म को साइड पे लिख दिया और प्लस वाली को साथ लिख दिया, तो ये आपके पास एडिशन रूल आ गया। अब आपके पास है कि ए सबसेट है बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। ये तो पहले भी पढ़ा था कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है ए के सारी एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, इस वजह से हमेशा वो लेस देन प्रोबेबिलिटी शो करेगा। बी आपके पास इज इक्वल किसके होगा, ये देखो ये सैम्पल स्पेस बनाई, ए के सारे सबसेट्स बी में मौजूद है तो बी के अंदर ए बनेगा, यहाँ पे ए बी आएगा और यहाँ पे ए, मतलब ये पूरा सेट जो है ए बी को शो करेगा, ये बाहर सैम्पल से स्पेस जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगी। तो आपके पास बी जो होगा वो इक्वल आएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी के। दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इज इक्वल आ रहा है दिस के, मतलब कि ए में कोई वैल्यू प्लस हो रही है जिसकी वजह से वो इक्वल आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ए जो है वो लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। उसके बाद है बुलियस इनइक्वालिटी कि आपके पास थ्योरम है A1 A2 सोन ANO बिलोंग्स करे रियल नंबर से, तो आपके पास ये टर्म लेस देन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड सोन। अब आप प्रूव करें टू टर्म्स को लेके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2। यूनियन लिया A1 A2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2, ये हमें पता है, ये पीछे हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, इस टर्म के। अब आपने क्या किया, A1 A2 फाइंड करना है, ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके क्या हो गई, प्लस हो गई। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 जो है वो आपके पास ये वाली जो टर्म है इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, फिर आपके पास इक्वल टू दिस आ रहा है। इस वजह से ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और A2 की। अब उसके बाद है 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो सेम एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल टू लेस देन आना चाहिए इसके। तो 3 प्रोबेबिलिटीज़ का जब रूल पढ़ोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल होगा A1 A2 A3, A1 A2 माइनस में, A2 A3 माइनस में, A3 A1 माइनस में और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 A3। अब आपने प्रोबेबिलिटी इन तीनों की फाइंड करनी है। बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, कुछ जो माइनस हो रही वो प्लस, जो प्लस हो रही वो माइनस हो जाएंगी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 में कुछ ऐड हो रहा है जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ AI जो है वो सिंपल ऐसे ही आ रही है और उसमें कुछ ऐड हो के वो प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A2 A3 जो है वो लेस देन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का प्रूफ। उसमें क्या करना है, आपके पास सैम्पल स्पेस गिवन है और B1 B2 so on Bn इज़ अ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट इवेंट्स इन अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग, ये आपके पास सैम्पल स्पेस आ रही है और प्रोबेबिलिटी ऑफ Bj जो है वो ग्रेटर देन 0 के है। ये आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हो जिसमें आप j इज इक्वल 1 to n टोटल प्रोबेबिलिटी ले रहे हो तो सैम्पल n तक जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bj, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bj, अब इसको जब सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A को आपके पास सिंपल इस चीज़ को प्रूव करना है। A आपके पास इज इक्वल होता है यूनियन ऑफ I इज इक्वल 1 to n A B J के कॉन्स्टेंट टर्म्स है। अब A और B जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो समेशन यूनियन समेशन में बदल गया और A B इंटरसेक्शन साथ आ गया। अब प्रोबेबिलिटी हम जो करते हैं A गिवन B इज इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A गिवन B इज इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसमें से आपने ये चीज़ फाइंड करनी है तो ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो समेशन साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ Bj मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bj इज इक्वल किसके आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बेस इंफॉर्मेशन, बेस फार्मूला। इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस गिवन है B1 to Bn सैम्पल्स गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ Bj जो है वो ग्रेटर देन 0 के और j तक सैम्पल्स गिवन है और आपने फाइंड करना है देन द एम्प्टी सेट जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो ग्रेटर देन 0 के इक्वल है। सिंपल आपने इसे सॉल्व करना है। B1 to Bn सैम्पल स्पेस पहले ऊपर और B1 to Bn आपको रियल नंबर्स दिए हुए हैं और U इज इक्वल टू I इज इक्वल 1 to n Bi इज इक्वल ओमेगा के टोटल सैम्पल और Bk और A बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। अब इसको जब सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Bk गिवन A, ऊपर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो यहाँ पे आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A B की जगह पे, वो ये सारी प्रोबेबिलिटी लगी और नीचे आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड की है वो। अब उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करें इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A B K के इक्वल और नीचे वाली प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल, जैसे कि हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A B इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जब इंडिपेंडेंट हो A B वो इज इक्वल किसके आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो आपके पास B जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, सॉरी ये इंडिपेंडेंट टर्म इक्वल टू फार्मूला और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A एज इट इज़ और उसके बाद दोबारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास किसके इक्वल है, टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए हैं प्रूफ सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।